अस्सलाम वालेकुम। गूगल एडसेंस में मेरे कोर्स को नई क्लास के अंदर खुशामदीद। ये बोनस क्लास नंबर 3 के अंदर मैं आपको एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। उसके स्टेप्स को आप लोगों ने लाजमी तौर पर फॉलो करना है और इस वीडियो के एंड पे ही मैं आपको कुछ गाइडलाइन दूंगा कि आपने ये काम किस तरीके से करना है, वो सारी सारी चीजें बताऊंगा। इसके लिए हम जिस प्लेटफॉर्म को यूज करने जा रहे हैं ये भी एक बड़ा वैलिड और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से भी आप एक अच्छी खासी, अगर आप चाहें, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ इन चीजों के ऊपर वर्क करें तो आप अच्छी खासी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज करूंगा उस प्लेटफॉर्म का नाम है जी टम्बलर। टम्बलर नाम का ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ये आपके सामने इसका ये इंटरफेस आ रहा है। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने मीडियम के ऊपर काम किया था। ये मीडियम का उन्होंने ये ईमेल की थी, प्रमोशन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये मुझे सब स्टैट जो उससे पिछली वीडियो के अंदर था वहां पर जो मुझे मैंने कह रहा था कि ईमेल नहीं है, ये आपके ईमेल आई हुई थी कि मतलब कि यहाँ पर आपका लिंक शिंक वगैरह उसके तरफ अकाउंट वगैरह ओके हो चुका हुआ है। ये आप लोगों को चीज दिखाने का मकसद यही कि अगर आपको यहाँ पर प्राइमरी के अंदर आपका वो ईमेल नजर ना आए तो आप प्रमोशन के अंदर देख सकते हैं। और ये मीडियम की तरफ से जो मैंने आर्टिकल पब्लिश किया था इससे पिछली क्लास के अंदर ये उस हवाले से है कि ये चीज आपके सामने आई हुई है। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपनी अगली चीज के ऊपर कि हम टम्बलर को यूज करेंगे। टम्बलर के हवाले से ये आपके सामने टम्बलर, इस हवाले से थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। अगर हम इसकी रेटिंग शेटिंग देखते हैं, सिमिलर वेब के ऊपर टम्बलर है। 2007 से ये वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, ये इतने इसके एम्प्लॉय है यूएसए की, ये वेबसाइट है, वहाँ का प्लेटफॉर्म है। नीचे की तरफ आता हूँ, ये इसके साथ ट्रैफिक देख लें 254.5 मिलियन इसकी ट्रैफिक आ रही है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इसके भी आपको सोर्सेज नजर आ जाएंगे, कौन कौन से कंट्रीज की है। यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया एंड अदर्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मजीद आपके सामने कंट्रीज की लिस्ट वगैरह ओपन हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर ये आपको इसका ये जियोग्राफी आ रहा होता है कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि इसको कितने लोग यूज कर रहे हैं। फीमेल 41.41% यूज कर रहे हैं, मेल्स को ये इतना यूज कर रहे हैं। मतलब कि ये इक्वली लेवल के ऊपर ये वाला प्लेटफॉर्म यहाँ पे चल रहा है। हम इसकी एचडीएफ के ऊपर, अगर इसकी ये tumblr.com के नाम से ये वेबसाइट है, आपको इसकी डोमेन रेटिंग देखें तो 94 इसकी डोमेन रेटिंग है। इतने इसके बैकलिंक बने हुए हैं। लिंकिंग वेबसाइट 2.1 मिलियन लिंकिंग वेबसाइट, जिस तरह से हम अपनी वेबसाइट को इसके अंदर लिंक करेंगे तो ये चीज आपके सामने इस तरीके से शो हो रही है। आप इसके बैकलिंक को भी देखना चाहे तो टॉप 100 बैकलिंक, तो आपको ये टॉप 100 बैकलिंक्स भी इसके ऊपर ये डिस्प्ले करवा देगा कि कहाँ कहाँ पर इसके बैकलिंक्स वगैरह साइट के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ पर ये सारी सारी चीजें इस जगह पर आपके सामने आ जाएंगी। आपको ये सारी सारी चीजों का पता चल जाएगा। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आता हूँ। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या काम करना है, मैं एक सेकंड ये फालतू की चीजें थोड़ा क्लोज कर दूं। इस जगह पर आने के बाद ये आपके सामने साइन अप है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप के ऊपर क्लिक कर देने के बाद कंटिन्यू विद गूगल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको एक एंड पे ना इसका एक फॉर्मेट बताता हूँ, गाइड करता हूँ कि आपने चीजें किस तरीके से करनी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जी ये मुझे रीडर कर देगा। इस जगह पर यहाँ पर हो ओल्ड यू आर, कितनी एज है, मैं यहाँ पर 30 डाल देता हूँ। ब्लॉग नेम बर्थडे लोड, ये हमारे डोमेन का जो नेम है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेटर नंबर एंड ओनली प्लीज, ओके सॉरी, यहाँ पर इसको स्पेस नहीं देनी है, साथ में लिखना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद ये मुझे अगले ऑप्शन की तरफ लेकर चला जाएगा। यहाँ पर भी आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह अपने करने पड़ेंगे। एक्टर्स को कर लेता हूँ मैं, सेलिब्रिटीज को कर लेता हूँ, यहाँ पर मजीद टेक्नोलॉजी को कर लेता हूँ और मजीद इसको यहाँ से आप कोई भी वो चीज़ें अपने इंटरेस्ट बेस के ऊपर यहाँ से वो आप उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मजीद वेब स्टोरी सीरीज को कर लेता हूँ और जो भी आप करना चाहें, मूवीज वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, ये चीज करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद ये आपका डैशबोर्ड है वो बिल्ड कर देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ये आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरीके का आ चुका हुआ है। यहाँ पर अब आप अपना इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक दफा ईमेल भी देख लूँ कि कंफर्मेशन ईमेल आती होती थी किसी वक्त में, अगर अभी आई हो, अभी नहीं आई, लेकिन अगर इस क्लास के दौरान आई तो मैं वो आपके सामने शो करवा देता हूँ। नहीं, अभी नहीं है। अच्छा जी, ये आपके सामने इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आने के बाद ये आपके सामने पेंसिल और ये आपके सामने एक आइकन सा यूजर का आइकन शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या काम करना है, इसकी भी सेटिंग्स के ऊपर जाना है जी। यहाँ पर आने के बाद इसकी सेटिंग्स, ये वाली सेटिंग्स है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद ये आपके सामने इसकी सेटिंग्स आ जाएंगी। ये पासवर्ड, ये जो हमारा अकाउंट लिंक हुआ है, ये वाली चीज़ आ रही है। नीचे की तरफ आते हैं बर्थडे, ये अपने प्रोफाइल को लाजमी तौर पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ 6 अप्रैल, ये वाली चीज़ कर दी। सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दिया, ये चीज़ हमारी यहाँ पर आ गई। आगे इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं एक्टिविटी सेशन, ये अभी हमारा ये जनरेट नहीं होगा, ये चीज़ हमारी यहाँ तक डन होगी। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर होम के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद ये आपके सामने कुछ टूल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, टेक्स्ट, फोटोज, कोड्स, लिंक्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें करते हैं। इसमें से मैं आपको जरूरी बताता हूँ कि आप लोगों ने काम क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। या इससे पहले भी आपको एक चीज बता दूं कि ये आपका जो आ रहा है ना आइकन, ये वाली फोटो, ये बेसिकली आपका टाइटल का आ रहा है। मैं अगर इसके ऊपर माउस हॉवर करता हूँ तो यहाँ पर इसकी सेटिंग्स, ये वाली गियर सेटिंग है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रोफाइल की सेटिंग को यहाँ पर ओपन कर देगा। ये आपके सामने इसकी सेटिंग्स आ गई हुई है। यहाँ पर एडिट अपीयरेंस, आपने लाजमी तौर पर कुछ भी काम करने से पहले यहाँ पर आपने इन चीज़ों को लाजमी तौर पर अपडेट कर देना है। यहाँ पर वो कह रहा है जी चूज अ फोटो, इसके फोटो रेलिवेंट जो बनी पड़ी है मैं उसी को देखता हूँ। डेस्कटॉप आ गया है, यहाँ पर बर्थडे, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है क्योंकि ये अभी रफलेस सही है, रफ सही है। इसको मैं ये चीज़ कर दूंगा। लोगो को आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर चूज अ फोटो के ऊपर क्लिक करते हैं, जो आपका लोगो शो होगा मैं उस लोगो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन क्लिक करता हूँ, ये आपका एक लोगो यहाँ पर आ गया हुआ है, ठीक हो गया। एंड देन मैं इसका थोड़ा सा सेव, इसके ऊपर क्लिक करके, थोड़ी सी इतनी सी भी रफ नहीं करनी चाहिए चीज़ है, मैं इसको यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करता हूँ।
ये थोड़ा सा इस तरीके का हमारा आ गया हुआ है। मैं इसको डन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपका इस तरीके का कवर लगे हुआ है, ये चीज लगी हुई है। यहाँ पर अनटाइटल आ रहा है ये वाला, इसको हमने कैसे करना है, ये वापस एडिट अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला अनटाइटल है ना, इसकी जगह मैं काम कर दूंगा बर्थडे लोड के नाम से, इसको सिलेक्ट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है वही हब ऑफ बेस्ट बर्थडे विशेज एंड बेस्ट बर्थडे मैसेजेस एट टीटीपीएस, ये आपके डोमेन का नाम यहाँ पर आएगा birthday.com, ये इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर इन चीज़ों को मजीद छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो जो चीज़ें हैं वो वैसे की वैसी रहने देनी है। इसको आपने यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये आपके सामने, इसको मजीद भी कस्टमाइज मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन हम इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना, यहाँ में इतनी बारीकियों के अंदर नहीं जाना। आप जाना चाहें तो खुद से इसके तजर्बे वगैरह कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर मजीद ऐसा कुछ भी नहीं अभी करने वाला। ये चीज़ हो गया। यहाँ पर आपका ट्विटर अकाउंट है तो आप इसको ट्विटर के अकाउंट लिंक करने के बाद इसको ट्विटर के ऊपर कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आ गई जी। यहाँ पर अब हमने क्या काम करना है, हमने अपना इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करना है। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, ये आपके सामने टेक्स्ट है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है टाइटल एंड देन यहाँ पर आपसे वो अगली चीज़ें पूछ रहा है। हम वही चीज़ करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम, वही सेम वैसे कि वैसे ही हम इसका टाइटल उठाएंगे। टाइटल उठाया, इधर आ गए, इसको मैं इधर ले आता हूँ। टाइटल को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एक्स्ट्रा स्पेस को खत्म किया। वापस आता हूँ, यहाँ पर इतना पैराग्राफ कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद इसको मैं नीचे की तरफ ले जाकर कॉपी इमेज एंड देन यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल भी, हमारी इमेज भी आ गई। यहाँ पर नीचे की तरफ आकर अगला आर्टिकल हम यहाँ पर डालेंगे, जितना भी आर्टिकल है सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबाकर नीचे तक लेके गए, नीचे तक जिधर तक आपका आर्टिकल होगा उस आर्टिकल को यहाँ पर कॉपी किया एंड देन पेस्ट किया। ये सारे के साथ आपका यहाँ पर आर्टिकल आ चुका हुआ है। अब यहाँ पर आप इसके ऐड टैग को भी यूज कर सकते हैं, हैश टैग जिसे कहा जाता है। ये बेसिकली आपके कंटेंट को ऊपर ले जाने में, इसके बेस के ऊपर आपका ट्रैफिक आएगी, आपके आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक आएगी, रीट्रैक्ट होगी आपकी वेबसाइट के ऊपर, इसी वीडियो के ऊपर आप एक अच्छी ट्रैफिक ले सकते हैं। कीवर्ड आपने वही डालने हैं जो आपके आर्टिकल से रेलिवेंट होंगे। आपको याद होगा कि कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर मैंने आप लोगों को जो कीवर्ड रेलिवेंट कीवर्ड दिए थे, आप वो वाले कीवर्ड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी बर्थडे मैसेजेस। ये आपके सामने बर्थडे मैसेज आ गया, मैं इसको करता हूँ, मैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर करता हूँ जी बर्थडे विशेष, ये चीज़ आ गई। यहाँ पर ये मुझे दे रहा है बर्थडे विशेष, ये चीज़ कर दी। इससे रेलिवेंट मैं देखता हूँ बर्थडे, ये सेलिब्रेशन यहाँ पर आ रहा था, सेलिब्रेशन आ गया। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, इसी तरीके से मैं कीवर्ड वगैरह डालूंगा। बेस्ट बर्थडे, ये आपके सामने गिफ्ट फॉर आ गया, बेस्ट बर्थडे एवर आ गया, प्रेजेंट आ गया, जो भी आपका रेलिवेंट कीवर्ड होगा आपने इसी तरीके से यहाँ पर कीवर्ड वगैरह डाल देंगे। अब अगली चीज़ जो हमने देखनी है वो चीज़ ये देखनी है कि आपके यहाँ पर लिंक वगैरह लगे हुए हैं, यही मेथड आपने फॉलो करना है। कि पहला जो मेन लिंक है वो आपने पहले पैराग्राफ के ऊपर देना है, यहाँ पर आपने देना है। मैं यहाँ पर इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पर इस इन लाइन लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका ये लिंक कॉपी करूंगा और इस जगह पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये एक मेरा लिंक यहाँ पर लग चुका हुआ है और एक लिंक मैं बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ के अंदर लगाऊंगा, जो बिल्कुल यहाँ पर मेरा खत्म हो रहा है, ये वाला आ रहा है बर्थडे वीडियोस। इसके ऊपर मैं क्लिक करके फिर वही लिंक जो मैंने किया हुआ है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये चीज़ मेरी इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर आपके सामने वो ऑप्शन पूछ रहा है पोस्ट नाउ करनी है, शेड्यूल करनी है, प्राइवेटली करनी है, जो भी है। मैं इसको पब्लिश ही करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर पोस्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये आपका एक आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा आपकी टाइमलाइन के ऊपर, आपके डैशबोर्ड के ऊपर। ये चीज़ होगी। यहाँ पर मैं वापस आता हूँ, सॉरी इस जगह पे आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद ये आपका रिफ्रेश किया हमने, अच्छा ये सर इसकी मैंने सेटिंग को खोला हुआ है। यहाँ पर मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपका ये वाला आर्टिकल आपके सामने ब्लॉग ये वाला आपका वो आ चुका हुआ है, जो कि अभी के अभी हमने यहाँ पर इसको पब्लिश किया हुआ है। मैं वापस इधर आता हूँ, दूसरा जो ऑप्शन है एक आपके पास आता है लिंक वाला ऑप्शन, मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर टाइप और पेस्ट लिंक, जो हमने लिंक ये वाला कॉपी किया हुआ है इसको मैं अगर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मर्ज कर देगा या उसको फैच कर देगा। इस तरीके से आपका ये आर्टिकल आ जाएगा। यहाँ पर भी आपने टैग्स को लाजमी तौर पर यूज करना है। बर्थडे मैसेजेस ये आपके सामने आ गया है। इसी तरीके से बर्थडे विशेष, जो भी आपके आर्टिकल रेलिवेंट आर्टिकल्स होंगे आपने इसी तरीके से उन आर्टिकल को डाल देना है। यहाँ पर मैं HBD कर देता हूँ, फिर हैप्पी बर्थडे, ये चीज़ इस तरीके से कर दी। ये जो भी चीज़ें होंगी अपने टैग्स वगैरह अच्छे तरीके से यूज़ करने के बाद इसको पोस्ट नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपकी एक साइट का पूरा जो होगा वो लिंक यहाँ पर आपका वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पर लोगों की वेबसाइट को थोड़ा सा देखें ना, उसका ओवरव्यू लें तो यहाँ पर आपके सामने इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, तो यहाँ पर आप लोगों की साइट को देखें ना, तो यहाँ पर लोगों ने भी जो ट्रैफिक लिया ये देखें आपके सामने उन्होंने टैग्स के साथ ट्रैफिक ली हुई है ये चीज़, ठीक है। 216 नोट्स यहाँ पर इसके सामने, 41 नोट्स इसके सामने आ रहे हैं, ये टैग्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर टैग्स का इतना ज़्यादा वैल्यू है टैग्स की, टैग्स को इतना ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरी इससे अगली जो चीज़ आ जाती है जी, यहाँ पर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ आइकन के ऊपर। आइकन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद ये आपके सामने बर्थडे लोड आ गया। ये जो अभी हमने मर्ज किया था उसका लिंक एम्बेड किया था, ये वो वाला डाटा आ गया और ये नीचे आपका वो वाला डाटा आ गया जो आपने यूज़ किया। और यहाँ पर हमारे वही टैग वगैरह हर चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी। इस तरीके से टम्बलर के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। ये
और ये हमारे टैग शैग आ गए। ठीक हो गया। अगर मैं किसी टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ ना यहाँ पर बर्थडे मैसेज के ऊपर, तो ये बर्थडे मैसेज से रेलिवेंट मुझे यहाँ पर कंटेंट वगैरह शो करवा देगा। ये तो मेरी टाइमलाइन से शो करवा रहा है ना, मीन्स कि अगर हम इस वो ये आपको बड़ी बेसिक सी चीज़ों का पता ही होगा कि अगर हम टम्बलर के ऊपर सर्च करते हैं ना तो यहाँ पर ये उससे रेलिवेंट आपका जो भी टॉपिक होगा ये उससे रेलिवेंट ये आपके सामने ये टॉपिक्स वगैरह आ रहे हैं। मैं अगर इसको सर्च आउट करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए, समझाने के लिए कि ये देखिएगा इस तरीके से आपका ये बर्थडे से रेलिवेंट टैग्स आ रही हैं, 20 नोट्स, 86 नोट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। ये टॉपिक के ऊपर ही आपको टैग्स का लाजमी तौर पर यूज़ करना होगा। ये थी मेरी टम्बलर के हवाले से क्लास। अब मैं आपको दे देता हूँ गाइडलाइन कि आपने लोगों ने काम किस तरीके से करना है। जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया है ना, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने जस्ट एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट करके रख देना है। 24 घंटों के बाद आप लोगों ने उसके ऊपर पोस्ट करना शुरू करनी है। मतलब कि एक अकाउंट बनाने के बाद उसकी प्रोफाइल को सेटिंग करने के बाद सारी चीजें अपडेट करने के बाद आपने उसको छोड़ देना है। फौरी तौर पर आपने उसके ऊपर पोस्ट वगैरह नहीं करनी, आपने उसको 24 घंटे का टाइम देना है। 24 घंटे के बाद आपने उसके ऊपर पोस्ट करनी शुरू कर देनी है। और जो मैंने आपको 15 ईमेल वाला फार्मूला बताया हुआ, इसी तरीके से आपने अपनी हर ईमेल को ऊपर इसी तरीके से अकाउंट वगैरह क्रिएट करके एक दिन के लिए छोड़ देना है। और फिर देन डे बाई डे हर दिन एक आपने आर्टिकल लाजमी तौर पर वहां पर पब्लिश करना है। ये चीज आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी अगर तो आप चाहते हैं कि एक अच्छे तरीके से रिजल्ट ले सकें। ये ट्रैफिक के हवाले से ये मैंने आपको वो वाले प्लेटफॉर्म दिए हैं, इस तरह के सैकड़ों हजारों प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने वो दिए हैं जिनसे मैंने खुद बड़े अच्छे रिजल्ट लिए हुए हैं, जिनसे लाजमी तौर पर ट्रैफिक आप लोगों की साइट के ऊपर आती है। सिर्फ मेहनत करनी होगी, आपको मेहनत करनी आपकी अपनी नीड है। ये चीजें जो होंगी ये आपकी अपनी वेबसाइट्स के लिए, जिनको आप लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं, जिनके ऊपर से आप रेवेन्यू वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, ये चीजें वहां पर इंप्लीमेंट होंगी। एडसेंस के मॉड्यूल में जब मैं एडसेंस से रेलेवेंट टेक्निक से बता रहा हूँ ना, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी वहां पर जरूरत है नहीं है, और अगर है तो कितनी जरूरत है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। वो सारी सारी चीजें मैं उसके अंदर कवर करूंगा। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम असाइनमेंट की मैं आपको वीडियो दूंगा। आप लोगों के असाइनमेंट्स का मैं वेट करूंगा कि कितनी जल्दी देते हैं, और फिर एडसेंस मॉड्यूल के मूव ऑन करते हुए इस कोर्स को खत्म करके फिर जो अगले मैंने कुछ टॉपिक वगैरह रखे हुए हैं उन टॉपिक के ऊपर मैं वेबसाइट जस्ट आपको बनाकर बताऊंगा कि डाउनलोडिंग वेबसाइट या दूसरी किसी भी वेबसाइट किस तरीके से बनाई जा सकती है, उनसे आप किस तरीके से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।